परमेश्वर के वचन में हम एक बात देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर विश्वासी से या शिष्य से एक बात अपेक्षित है कि वो अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। आज्ञाकारिता जो है वो हर विश्वासी से या हर शिष्य से अपेक्षित है। जो सबसे बड़ी बात है जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, प्रेरितों के अध्ययन में ही हमने इस बात को देखा था कि विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने को आज्ञाकारिता के साथ जोड़कर हमेशा प्रस्तुत किया गया है। यदि आप इस भाग को ही जो हमने अभी पढ़ा था प्रेरितों के काम की पुस्तक में, तो हम उसके 41वें पद को हम पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, है ना, उसका वचन ग्रहण किया करने का मतलब क्या है? वचन मान लिया। आगे जाकर भी लिखा है कि जिन्होंने वचन को मान लिया, जिन्होंने आज्ञा को मान लिया, इस तरह से सब हम पढ़ते हैं। तो विश्वास करना अर्थात वचन ग्रहण करना, विश्वास करना अर्थात वचन को मानना, ये दोनों समानांतर रूप से बताए गए हैं। तो एक विश्वासी के लिए आज्ञाकारिता बहुत बड़ी एक बात है। परंतु यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, किसी एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के पास भी आकर यही सवाल किया। क्या सवाल किया? कि प्रभु, बहुत सारी आज्ञाएं हैं, उनमें सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? आप बताएंगे सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? जोर से बताएंगे। अपने परमेश्वर से या एक भाग निकालेंगे हम, मरकुस रचित सुसमाचार, उसके 12वें अध्याय के, मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय, उसके 28 से लेकर 34 तक हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 28 से लेकर 34 तक। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलि और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। प्रभु यीशु मसीह से एक व्यवस्थापक आकर पूछता है कि प्रभु सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी? और उसके उत्तर में प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों को कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज्ञा मानना हर विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है। परंतु यदि हमसे कोई पूछे या हम अपने आप से पूछें कि हम जो आज्ञा मानते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं आज्ञा मानने के तौर पर, वो हम क्यों करते हैं, है ना? उदाहरण के लिए हमें सिखाया जाता है परमेश्वर के वचन से, कई बार हमारी मसीह मंडली में इस बात को कई बार जोर देकर सिखाया जाता है कि हर दिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने के लिए एक समय हमें अलग करना चाहिए, जैसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, ध्यान मनन, अंग्रेजी में कहते हैं क्वाइट टाइम, है ना? तो करने के लिए कहा जाता है, ये एक आज्ञा के रूप में सिखाई जाती है।
फिर प्रार्थना करने के विषय में सिखाया जाता है, सहभागिता करने के लिए कलीसिया में आते हैं हम एक दूसरे के साथ सहभागिता करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सिखाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरे लोगों के पास उनके साथ शेयर करना, उनके साथ बांटना, इसके विषय में सिखाया जाता है। पवित्र जीवन जीना है, इसके विषय में सिखाया जाता है। ये सब हम जो करते हैं, ये हम क्यों करते हैं? यदि आपसे पूछें क्यों करते हैं, हाँ पंकज क्या बोलेंगे? हम कलीसिया में आते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम वचन सुनते हैं या वचन कुछ सिखाते हैं। ये जो कुछ भी हम करते हैं क्यों करते हैं? आज्ञा मानने के लिए। लेकिन क्यों? उसके पीछे का आज्ञा मानने का आधार क्या है? क्या होना चाहिए उसके पीछे का सबसे बड़ा आधार? परमेश्वर के प्रति प्रेम और अपने पड़ोसी या फिर अपने सह विश्वासियों के प्रति प्रेम, ये होना चाहिए उसका सबसे बड़ा आधार। ये है जो बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाहते हैं। आगे जाकर इसे हम सीखेंगे। कई सारी बातें हैं जो हमें करने के लिए सिखाई जाती हैं, कुछ बातें हैं जिन्हें नहीं करने के लिए भी सिखाया जाता है। जैसे कि हमें ऐसी चीजों में शामिल नहीं होना है जो कि परमेश्वर को के हृदय को दुखी करती है। पाप से हमें दूर रहना है ना। हमें कपट से दूर रहना है। हमें ऐसी चीजों से दूर रहना है जो हमारे आत्मिक जीवन को कमजोर कर सकती हैं। इन सारी चीजों से दूर क्यों रहना है? उसके पीछे भी आधार क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं अपने सहविश्वासियों से प्रेम करता हूं। देखिए, मसीही जीवन जो है ना, वो एक यांत्रिक जीवन हो सकता है, मतलब मैकेनिकल एक्सरसाइज हो सकता है, यदि ये प्रेम से अगर प्रेरित नहीं हो। क्या बोलना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिए इसको। हर संडे हम आराधना के लिए मिलते हैं। बुधवार को हम किसके लिए मिलते हैं? प्रार्थना के लिए मिलते हैं। शुक्रवार को हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए मिलते हैं। कभी ऐसे कॉन्फ्रेंस हुआ तो कॉन्फ्रेंस में हम जाते हैं, या फिर हम भाइयों के घर में जाते हैं। जो कुछ भी करते हैं, हम गीत गाते हैं, वचन से सिखाते हैं। ये सब कुछ है ना, सिर्फ एक कर्तव्य बोध से, क्योंकि हमें करना है। हम काफी सालों से ऐसे करते आए हैं। यदि नहीं करेंगे, यदि कलीसिया में नहीं जाएंगे, तो कलीसिया के अगुए हमें पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं आए, क्या हो गया आज? तो इसलिए सिर्फ इसलिए कि करते आए हैं, या अगर नहीं करेंगे तो कोई हमसे पूछेंगे, इसलिए हम कई सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। विशेषकर बच्चों को बताना चाहते हैं। विश्वासी घरों में जो पैदा हुए बच्चे हैं, वो कई बार बहुत सारी चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें करने के लिए माता पिता कहते हैं। मैं जब छोटा था तो मेरे माता पिता बोलते थे कि रोज बाइबल पढ़ना है, तो मैं पढ़ता था। लेकिन क्यों पढ़ता था? क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि बेटा बाइबल पढ़ना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट उनको दिखाने के लिए मैं करता था। प्रार्थना करने के लिए कहते थे, प्रार्थना भी करता था, लेकिन प्रार्थना तो करता नहीं था मैं, बस घुटने पे आके जो है कई बार सो भी जाता था। तो ये सारी चीजें सिर्फ दूसरों को के कहने पर या किसी दूसरे के दबाव में आकर की जा सकती हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे हैं सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, या सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है एक विश्वासी का, परमेश्वर की संतान का? क्या है? दो बातें। क्या है उसमें? सबसे पहली बात परमेश्वर से प्रेम करना, और दूसरा पड़ोसी से प्रेम करना। प्रेम है जो सबके ऊपर है। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखिए उस भाग को फिर से पढ़िए, मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय में उसके 30वें पद में, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी कोई और आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि एक ही है, उसे छोड़ और कोई नहीं। तो देखिए, इसी के समानांतर जो दूसरे भाग हैं, शायद मत्ती रचित सुसमाचार में है या लूका में कहीं पे, तो ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बाकी सारी आज्ञाएं भी किसके ऊपर आधारित हैं?
इसी के ऊपर, या फिर दे हैंग ऑन दिस, इस तरह से लिखा है। समय नहीं हमारे पास तो इसलिए हम उसमें नहीं जाते हैं। तो बाकी सारी चीजें जो है किस में से निकलती हैं? इस आज्ञा में से निकलती है। उदाहरण के लिए कितनी आज्ञाएं दी गई थी इजरायलियों को? पहाड़ पर 10 आज्ञाएं दी गई थी। उन सारी आज्ञाओं को आप देखेंगे तो उन आज्ञाओं को मानने के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा क्या होगी? प्रेम। एक तो उनमें से कुछ आज्ञाएं हैं जो परमेश्वर की ओर है, जैसे तू अपने परमेश्वर की ही आराधना करना, किसी और की आराधना मत करना, है ना। परमेश्वर से जुड़ी हुई आज्ञाएं हैं, और दूसरों के साथ की से जुड़ी हुई भी हैं, जैसे कि तू किसी और की लालच मत करना, तू व्यभिचार मत करना, तू चोरी मत करना। तो ये सब चीजें दूसरे लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। परंतु इन सारी चीजों का जो आधार है, प्रेरणा है, सबसे हाईएस्ट मोटिवेशन क्या होना चाहिए? प्रेम। यदि परमेश्वर से प्रेम नहीं है, यदि सह विश्वासियों से प्रेम नहीं है, तो फिर हमारी सारी चीजें जो है क्या है? बिल्कुल खोखली हैं, सिर्फ सतही है, उसमें कोई गहराई नहीं होगी, और वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य भी नहीं होगी। तो इसलिए ये दो चीजें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो है भाग 2 पुराने नियम के भागों से लिया गया है। पहला है व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय और उसका 5वां पद। आप नोट कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उसका 5वां पद, और लेव्य व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसका 18वां पद। तो यहाँ पर पहली बात जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से, प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर। प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम किस तरह का होना। परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम है जो सबसे बुनियादी है। यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम है तो फिर पड़ोसी के प्रति प्रेम होगा। यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा तो आज्ञाएं मानने की इच्छा होगी। आज्ञा मानते समय वो बोझिल नहीं लगेंगी, बड़े आनंद के साथ हम मान पाएंगे। परमेश्वर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिए इस बात को, परमेश्वर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि क्या मैं उनसे प्रेम करता हूं कि मैं परमेश्वर के लिए क्या करता हूं। इससे कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर इसमें रुचि लेते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं नहीं। मेरे हृदय के अंदर परमेश्वर के लिए किस तरह का भाव है, परमेश्वर के लिए कितना स्थान है ना। इसीलिए आपको याद है यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में हम एक घटना देखते हैं। क्या हुआ था वहां पर? यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से बात करते हैं। याद है वो कौन है? पतरस से प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अभी क्या हो गया है इसके पीछे? प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। पानी में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हुई, उनको कब्र में रखा गया, उनके शरीर को और उसके बाद जो है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, और उसके बाद फिर वो शिष्यों को प्रकट हुए। अब जो है क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ मुलाकात करते हैं। इसके पीछे और भी चीजें हो चुकी हैं। पतरस इन 12 शिष्यों में प्रभु यीशु मसीह के प्रति बहुत निष्ठा रखने वाला, प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करने वाला एक शिष्य है ना। बहुत जोशीला एक व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह से एक बार उसने कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं, मरना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, है ना। और देखिए हम कई बार ये सोचते हैं कि उसने 3 बार इनकार किया, परंतु इस बात को याद रखिए कि उसने 3 बार इनकार किया, लेकिन वो उसकी सिंसियरिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। वो वास्तव में प्रभु से बहुत प्रेम करता था। वो वास्तव में चाहता था कि मरने की नौबत आए तो मर भी जाऊं, परंतु वो उसने जो अपनी ताकत पर
भरोसा करके उसने ये करने की कोशिश की, इसलिए वो विफल हुआ। वो उस व्यक्ति को हम प्रभु यीशु मसीह के लिए मर मिटने के लिए तैयार एक व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि उसने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और उसके बाद उसने देखा कि किस तरह से मेरे प्रभु को जो है लोगों ने क्रूस पर मार डाला, बहुत निराश, है ना। और उसके बाद फिर लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। उसके बाद ये सब होने के बाद प्रभु यीशु मसीह पतरस के साथ यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। अब पतरस के मन की स्थिति किस तरह की होगी, आप जरा सोच कर देखिए। जो कुछ पिछले दिनों में घटा है, जो कुछ बीता है, उसके मन में वो सारी चीजें चल रही होंगी। मैंने किस तरह से अपने प्रभु को दगा दिया, क्या मैं कितना अयोग्य व्यक्ति हूँ, कितना घटिया इंसान हूँ। मैं यीशु मसीह का शिष्य तो के लिए जान देना तो दूर की बात है, मैंने उनका इनकार कर दिया। मैं सेवा के कोई लायक नहीं हूँ, है ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और इस वार्तालाप में प्रभु यीशु मसीह उससे 3 बार एक सवाल करते हैं। क्या करते हैं? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? क्या कहता है पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु यीशु मसीह उससे ये नहीं पूछते कि पतरस तूने इनकार किया, कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन क्या तू मेरी सेवा करेगा? क्या अब करेगा क्या सेवा? ऐसा नहीं कहा। क्या कहा तू प्रभु ने? पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है क्या? डू यू लव मी? अब देखिए, सेवा जो है, सेवा तो करना है, परंतु सेवा करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत मिलेगी वो कहां से मिलेगी? यदि प्रभु से प्रेम करते हैं तभी सेवा कर पाएंगे। और हर बार जब वो उत्तर देता है कि हाँ प्रभु मैं प्रेम करता हूं, प्रभु क्या कहता है? मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। हम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, प्रभु के लिए उपयोगी होना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, कलीसिया में उपयोगी होना चाहते हैं, प्रभु के लिए काम आना चाहते हैं। ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु इन सब का जो स्रोत है या इन सारी चीजों के लिए जो सामर्थ्य मिलती है या वो जो ताकत मिलती है वो कहां से आएगी? जब हम प्रभु से अपने हृदय से प्रेम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहे हैं? प्रभु यीशु, वापस मरकुस में आ जाइए। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। हमने कुछ समय पहले प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का भी अध्ययन किया था और वहां पर उसके दूसरे अध्याय के दूसरे पद में प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति से नहीं परंतु एक कलीसिया से बात कर रहे हैं। अभी हमने देखा प्रभु यीशु मसीह किससे बात कर रहे थे? एक व्यक्ति से। कौन है व्यक्ति? पतरस। पतरस से बात करते हुए पूछते हैं कि क्या तू मुझसे प्रेम करता है? यहाँ पर एक कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। कौन सी कलीसिया है? याद है? कौन सी थी? इफिसुस की कलीसिया। इफिसुस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मुझे एक बात, एक शिकायत है ना। सोच कर इसको बहुत साधारण भाषा में सहज तरीके से, यदि हम किसी व्यक्ति से जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन यदि वो हमसे वो पहले तरह से प्रेम नहीं करता तो वो कैसे बोलेंगे कि यार एक शिकायत है कि तू पहले जैसे प्रेम नहीं करता। तो वो इसी तरह से क्या, मुझे एक शिकायत है। तो अब देखिए उस भाग को जरा पढ़िए। दूसरे पद से आगे पढ़िए। दो से आगे। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। देखिए क्या लिखा है वहां पर, फिर से सुनिए जरा। मैं तेरे काम, फिर क्या लिखा है? और परिश्रम। मैं तेरा परिश्रम, मतलब ये इस कलीसिया के विश्वासी लोग प्रभु के लिए बहुत परिश्रम करने वाले लोग तो थे, ठीक है। फिर और तेरा धीरज जानता हूँ। तेरा धीरज
मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए धीरज के साथ, धीरज मतलब सहने वाले लोग वहां पे। और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित करते हैं, और नहीं उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इसका मतलब इनकी आत्मिक जो समझ थी वो भी काफी तीखी थी। मतलब वो पहचान पाते थे कि अरे ये सही शिक्षा है, ये सही शिक्षा नहीं है, ये झूठे शिक्षक हैं और ये सही शिक्षक हैं। ये सारी चीजें वो डिसर्न कर पाते थे। फिर और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। क्या कहना है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पढ़िए और पढ़िए। सोचेत कर तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवट को उस स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझसे यह बात तो है कि तू नुकलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। बस काफी है। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह के लिए अपनी कलीसिया से कहने के लिए जो सबसे बड़ी बात यह है, या सबसे बड़ी अपेक्षा क्या है, सबसे बड़ी इच्छा क्या है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के प्रति, या कलीसिया से क्या उम्मीद है कि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह से क्या करे? प्रेम करे। कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करें। तो इसका मतलब क्या? यहाँ पर कितनी सारी चीजें, अच्छी बातें उसके बारे में लिखी हुई हैं, इस कलीसिया के बारे में, लेकिन लिखा है कि पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम ये सारे काम कर सकते हैं बिना प्रेम किए हुए। एक और भाग निकालिए, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 1, 2 और 3। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं थनथनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। 3 तक पढ़िए। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्या लिखा है पर? मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलो, मतलब बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान। और फिर क्या लिखा? भविष्यवाणी कर सकूं, भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं। मेरा विश्वास यहां तक हो कि पहाड़ों को हटा दूं, संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, लेकिन ये सब करते समय भी प्रेम नहीं हो। देखिए, हमारा उद्धार हुए कितना समय बीत गया, कितने वर्ष बीत गए। हमारा प्रभु के प्रति प्रेम किस तरह का है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें बीच बीच में चेक करना बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो क्यों करते हैं। हमारा प्रभु के प्रति हमारा संबंध कैसा है हमारा प्रेम? क्या प्रभु के प्रति प्रेम से ओतप्रोत होकर हम कार्यों को करते हैं? यदि प्रेम नहीं होगा ना हृदय के अंदर, ध्यान से सुनिए इस बात को, यदि हृदय के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं, प्रेम से भरा हुआ नहीं है हृदय, तो फिर चीजें करेंगे जरूर, लेकिन उसमें कोई ज्यादा बहुत सारी चीजें बोझिल भी रहेंगी, करेंगे आउट ऑफ कर्तव्य बोध से भी कर देंगे, लेकिन हमारा उसमें कोई पूरा जो है व्यक्तित्व उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। सभाओं में शायद आकर बैठेंगे, लेकिन सभाओं में बैठते समय भी जो है मन कहीं और चल रहा होगा। गीत गाएंगे तो भी गीत गाते समय ऐसे गाएंगे जैसा कि हम जो है बस एक जो है रीति के अनुसार कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीजें एक मैकेनिकल एक्सरसाइज, एक यांत्रिक काम होकर रह जाएगा
यदि हृदय के अंदर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, पौलुस कहता है कि ये सारी चीजें करें और प्रेम न करें तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझू, मतलब कुछ नहीं है, खोखला है ना। ठनठनाता हुआ पीतल मतलब उसमें आवाज बहुत आ रही है लेकिन अंदर कुछ नहीं। प्रभु हमारी सहायता करें मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि हम प्रभु से प्रेम करें। ये है सबसे बड़ी आज्ञा। हम यदि प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखें जो सबसे उत्तम उदाहरण है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को यदि देखें तो प्रभु को जो कुछ भी करते हुए देखते हैं हम, वो सब पिता के प्रति प्रेम में होकर करते हुए देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने अपने आप को इस संसार में पर पिता की इच्छा के लिए दे दिया और जो कुछ भी उन्होंने किया उन सब में एक बात देख सकते हैं कि पिता के प्रति उनका प्रेम कितना अधिक था। एक बार आप जानते हैं ना, वो एक सूखार नाम के गांव में से जा रहे थे, सामरिया के सूखार नाम के गांव में पहुंचे और वहां पर प्रभु यीशु मसीह को प्यास लगी। वो एक कुएं के पास बैठ गए, तभी एक सामरी स्त्री आती है और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य नगर में गए हुए थे। किसके लिए गए थे? भोजन लेने के। भूख भी लग रही होगी, प्यास लग रही है। जब शिष्य लोग वापस आए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्त्री से बात करते हुए देखा और फिर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं खाना खा लीजिए। प्रभु कहते हैं मेरे पास एक ऐसा भोजन है जो तुम नहीं जानते। मेरे पिता की इच्छा को पूर्ण करना मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता की इच्छा को पूर्ण करना भोजन के समान था। भोजन करना मतलब क्या होता है? थोड़ी देर के बाद हम भोजन करेंगे, अच्छा लगता है ना? कैसे करते हैं कि हाँ रे भोजन करना है, ऐसा करके खाते हैं क्या? हम भोजन करते हैं तो उसका आनंद लेते हैं, उसमें बड़ा मजा हमें आता है, हमें तृप्ति होती है, हमें संतुष्टि मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता की इच्छा को पूर्ण करना इस तरह से, उससे भी बढ़कर था। क्या हम अपने पिता परमेश्वर से इस तरह से प्रेम करते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ सेवा की उसमें भी हम लोगों के प्रति प्रेम को देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार में आ जाइए 13वें अध्याय में। उसके पहले पद पढ़िए। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वो घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अब इस अध्याय को जब भी आप पढ़ते हैं तो आपके मन में क्या पिक्चर आता है? यूहन्ना 13वें अध्याय को जब भी पढ़ते हैं, कौन सा क्या पिक्चर आता है आपके मन में? जब भी हम पढ़ते हैं तो कुछ पिक्चर आ जाता है ना मन में। प्रभु यीशु मसीह हैं, शिष्य लोग बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह एक पानी एक बर्तन ले रहे हैं और हाथ में एक टॉवल है, एक जो है उन्होंने अपने कमर बांध रखी है और वो जाकर शिष्यों के क्या कर रहे हैं? पांव धो रहे हैं। ये पिक्चर आता है ना, वो क्या कर रहे हैं? शिष्यों के पैर धो रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा कर रहे हैं? अपने शिष्यों की सेवा कर रहे हैं। शिष्य कौन है? मनुष्य है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर मनुष्य की सेवा कर रहे हैं। परंतु इस सेवा करने के लिए जो प्रेरणा थी वो क्या थी? वही यहां पर लिखा है, जैसा वो प्रेम करता था वैसा ही प्रेम था, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपने शिष्यों के पैर धोए। हम यदि परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम अपने सहविश्वासियों से भी प्रेम कर पाएंगे। सहविश्वासियों से प्रेम करेंगे तभी हम उनकी सेवा कर पाएंगे, और नहीं तो फिर सारे काम बोझिल होंगे। यदि प्रेम नहीं होगा तो फिर हम जो कुछ करेंगे वो हो सकता है इसलिए करें कि हाँ करना है, परंतु यदि प्रेम होगा तो हम ऐसा इस तरह से करेंगे कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन, मुझे उसकी सेवा करने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। अब जरा वापस आ जाए हम मरकुस रचित सुसमाचार में। वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रेम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये प्रेम किस तरह से करना है, परमेश्वर के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। उसमें 4 शब्दों का प्रयोग किया गया। कौन कौन सी हैं? पढ़ेंगे आप?
मेरे सारे मन, मेरे सारे प्राण, मेरी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से। परमेश्वर से प्रेम करना है, लेकिन कैसे करना है परमेश्वर से प्रेम? अपने सारे मन से, फिर क्या है, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से। 4 शब्दों का प्रयोग है, हम धीरे धीरे करके इसे जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है वो है अपने सारे मन से। उसके लिए जो अंग्रेजी में जो शब्द यूज किया गया वो है हार्ट, है ना। हार्ट जो है, ये हार्ट मतलब जो हमारा जो एक फिजिकल ऑर्गन है, जो पानी खून को पंप करता, उस हृदय की बात नहीं की जा रही, परंतु हमारे व्यक्तित्व का सबसे अंदरूनी भाग वो है मन। जब हम कहते हैं मन, ये जो दिमाग है वो भी नहीं, मन मतलब हमारे व्यक्तित्व का सबसे अंदरूनी भाग। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम करना, मतलब हमारे व्यक्तित्व का सबसे अंदरूनी भाग जो है, वहां से परमेश्वर के लिए प्रेम निकलना बहुत जरूरी है। हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व से हमें प्रभु से प्रेम करने की आवश्यकता है। एक भाग निकाल लीजिए, नीति वचन उसका 4 अध्याय, उसका 23वां पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे बढ़कर क्या कर? अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मतलब क्या मालूम है? सारी चीजें कहां से निकल कर आती हैं? मन से निकल कर आती हैं। हमारे मुंह से निकलने वाली बातें हों, हम जो कार्य करते हैं, हमारे सोचने का तरीका, हमारे निर्णय, हम जिस तरह से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ये सारी चीजें कहां से निकल कर आती हैं? मन से निकल कर आती हैं। और यहाँ पर नीति वचन में हम पढ़ते हैं, सबसे बढ़कर किसी चीज, किसी एक स्थान का, हमारे व्यक्तित्व का में कौन सा वो स्थान है जहां पर सबसे अधिक सतर्क रहना है, जिसे सबसे अधिक संभाल कर रखना है, वो क्या है? अपना हमारा मन है, क्योंकि वहां से सारी चीजें निकलती हैं। तो प्रभु से अपने सारे मन से प्रेम करने का मतलब क्या है? मेरा जो मन है ना, उसे किसे सौंपना है? प्रभु को सौंपना है, परमेश्वर को सौंपना है। मैं जिस तरह से अपने मन को संभाल कर सुरक्षित रखता हूं प्रभु के लिए, वो परमेश्वर के प्रति मेरे प्रेम का एक एक्सप्रेशन है। यदि प्रभु से प्रेम करूंगा तो मैं अपने मन को बेलगाम नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने मन को जो है अपने ही हिसाब से सोचने के लिए या चीजों को करने के लिए नहीं दे दूंगा, परंतु मैं अपने मन की रक्षा करूंगा। मैं इस बात को जानूंगा कि ये है सारी चीजों का सोर्स, वहीं से सारी चीजें निकलकर बाहर आती हैं। दूसरा शब्द क्या वहां पर यूज किया गया है? सारे प्राण से, है ना। प्राण मतलब क्या है? प्राण जो है अंग्रेजी में जो शब्द है वो है सोल। सोल जो है हमारे भावनाओं का केंद्र है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय, उसका 38वां पद पढ़िए। मत्ती 26 का 38। तब उसने उससे कहा, मेरा जी बहुत उदास है। मेरा जी बहुत उदास है। हाँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। ये इमोशंस का सीट है, हमारी भावनाओं का क्षेत्र है, जहां पर हमारी भावनाएं जो है निकलती। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या है, किस तरह से बता रहे हैं अपने मन की स्थिति को, अपने प्राण की स्थिति को क्या बता रहे हैं? वो बहुत उदास है, मेरा जी बहुत उदास है। क्यों उदासी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आगे जानते हैं कि क्या होने वाला है। सारे मानव जाति के पाप का दंड उनके ऊपर, भार उनके ऊपर आने वाला है। पिता उनको छोड़ देने वाले हैं, उन्हीं के द्वारा बनाई गई सृष्टि उनको मारने वाली है। ये सारी चीजों को आगे देखते हुए, पाप की भयानकता को देखते हुए प्रभु यीशु मसीह का जी उदास है। तो यहाँ पर जो है हमें इस बात को समझना है कि हमारा प्राण हमारे सारी भावनाओं का क्षेत्र है। भावनाएं क्या क्या, कैसे, जरा आप गिनाएंगे कौन कौन सी भावनाएं आती हैं हमारे मन में? प्रेम एक भावना है ना। हमारे मन में प्रेम एक भावना के रूप में उठती है। फिर और क्या भावना आती है जी? क्रोध एक भावना है। फिर ईर्ष्या एक भावना है। वेरी गुड।
हाँ? डर वो भी एक भावना है, और आनंद, आनंद भी एक भावना है, और उदासी एक भावना है ना? हाँ जी, लालच वो भी एक भावना। तो ये सारी चीजें जो है कहाँ से निकलती हैं? हमारे प्राण, हमारा प्राण जो है वो हमारा इमोशंस का सीट है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना। इसका मतलब हमारे सारे इमोशंस जो हैं, हमारी सारी भावनाएं जो हैं, उनके द्वारा कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हमारे परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्यों लिखा है? क्योंकि क्रोध में पाप कर सकते हैं, है ना? हमारी भावनाओं में बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि हमने सुना ईर्ष्या, है ना? वो भी एक ऐसी भावना है जो जो परमेश्वर का वचन जो है कहता है कि वो एक अच्छी भावना नहीं है। तो यदि हम इस तरह की चीजों को अपने अंदर अगर हम पनपने देंगे तो वो परमेश्वर के प्रति प्रेम में क्या आता है? एक रुकावट के रूप में आती। तो इसलिए सारे प्राण से प्रेम करो। एक और बात मैं बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम जब गीत गाते हैं, है ना, हम जब गीत गाते हैं तो गीत भी हमारे भावनाओं का एक एक्सप्रेशन है। सही है कि नहीं? हम जब गीत गाते हैं, प्रभु के लिए धन्यवाद के गीत, स्तुति के गीत, एक दूसरे को चिताने वाले गीत, जो कुछ भी गीत गाते हैं, ये सब क्या मालूम है? एक एक्सप्रेशन है, हमारी भावनाओं का एक एक्सप्रेशन है। और जब प्रभु कहता है कि अपने सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम करना, इसका मतलब क्या है? हमारे आराधना में, हमारे स्तुति में, हमारे धन्यवाद में, हमारे गीत गाने में सब क्या इन्वॉल्व होना चाहिए? हमारा प्राण भी, हमारे इमोशंस भी इन्वॉल्व होने चाहिए। उसमें कोई गलत, वो परमेश्वर चाहता है वैसा। यदि हम गा रहे हैं लेकिन हमारी भावनाएं उसमें है ही नहीं, परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के प्रति भक्ति, प्रभु ने जो किया उसके प्रति धन्यवाद, ये सब यदि उसमें अगर हमारी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं हो रही तो उसका मतलब क्या है? बिल्कुल ड्राई है ना। हम प्रेम है करके कैसे बताते हैं? इमोशंस हमारे इमोशंस के द्वारा दिखती हैं, हम उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को सब प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू कर सकें। मैं आपको एक बहुत ही व्यावहारिक बात बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। कई बार हमारी मंडली में भी मैं देखता हूँ, कई बार गीत गाते समय अनेक लोग गीत गाते नहीं, शायद ऐसा सोचते हैं कि बाकी लोग गाएं, या गाते हैं तो कई लोग ऐसा गाते हैं कि मैं सबसे कम मेहनत करके जो है बस मुंह हिला लूं। मैं आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परंतु मैं आपको बहुत प्रेम से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन के आधार पर इन सारी चीजों को देखना, समझना और करेक्ट करना। ये सब जो है हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम का एक एक्सप्रेशन है। गाएं तो पूरे दिल से गाएं, पूरे हृदय के साथ गाएं। हम अकेले बैठकर नहीं गाएं तो भी चलेगा, लेकिन जब कॉर्पोरेट तरीके से जब हम आते हैं, कलीसियाई रूप से आते हैं, तब गाते हैं तो फिर कुछ लोग गाएंगे नहीं तो फिर वो उसका कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करे। फिर अगला क्या है? वहां पर वापस मरकुस में आ जाइए जी। अपनी सारी बुद्धि से प्रेम करना करके दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 5वां पद। तो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस कहता है कि अब यहाँ पर भी भावनाएं जो शब्द है वो आया है। क्या कहता है? हम कल्पनाओं का, कल्पनाएं मतलब क्या है? इमेजिनेशंस। हमारा जो मन है, हमारा जो ये दिमाग है जिससे हम सोचते हैं, इसमें बड़ी ताकत है। हम इससे जो है बड़ी कल्पनाओं की बड़ी उड़ान भर सकते हैं, यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, और बहुत चीजें जो है हम कर सकते हैं अपने मन में ही कर सकते हैं। और पौलुस कहता है कि हर कल्पना को और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, हम क्या करते हैं? उसको खंडन करते हैं।
परमेश्वर से प्रेम करने वाला, सारे बुद्धि से प्रेम करने वाला एक विश्वासी क्या करेगा? अपने मन के विचारों को प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर की अधीनता में लाएगा। वो देखेगा कि मेरे मन में ये जो विचार उठ रहा है, ये जो विचार मेरे भाई या बहन के विरोध में उठ रहा है, या मेरे मन में जो अशुद्ध विचार आ रहा है, या मेरे मन में जो एक ईर्ष्या का ये विचार आ रहा है, मेरे मन में ये जो एक क्रोध का विचार आ रहा है, ये जो कुछ भी मेरे मन में ये विचार आ रहा है, ये परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठ रहा है। इसलिए मैं क्या करूंगा? इसे अपने मन में स्थान नहीं दूंगा। ये है उसका कहने का। परमेश्वर से प्रेम करने का अर्थ यह है कि परमेश्वर के पहचान में विरोध में उठने वाले हर विचार का खंडन करना, उसको वहीं तोड़ देना, मैं नहीं करूंगा। और कहता है कि हम हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। बहुत सारे भाग हैं इसमें पढ़ने के लिए, परंतु मैं इतना बताकर आगे बढ़ना चाहता हूं। हमारे वैचारिक जीवन को जब हम पवित्र रखते हैं, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ रखते हैं, तो ये परमेश्वर के प्रति प्रेम का एक एक्सप्रेशन। परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। यदि प्रभु से प्रेम करेंगे तो अपने मन को पवित्र रखेंगे, अपने विचारों को शुद्ध रखेंगे। कुछ भी सोचने के लिए यदि अपने मन को आपने अगर छोड़ रखा है, तो ये आपका ये कहना कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, ये बेईमानी है, इसमें कोई अर्थ नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर से सच में प्रेम करेगा, वो ऐसी चीजों से दूर रहेगा जिसके द्वारा परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचता है। हम गीत गाते हैं ना, यीशु में ही मुझको शांति मिले, उसमें एक अंतरा है। उसके हृदय को जो दर्द दे, क्या ऐसे कामों को मैं कभी करूंगा? उसने मुझसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राण को मेरे लिए दे दिया, तो इसके प्रत्युत्तर में मेरा जो स्वाभाविक रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? कि प्रभु, मैं ऐसे किसी विचार को, ऐसी भावना को अपने हृदय में आने नहीं दूंगा जो आपकी पहचान के विरोध में उठती है। अंतिम बात को देखकर हम समाप्त करेंगे। यीशु मसीह कहते हैं, अपनी सारी शक्ति से प्रेम कर, सारी शक्ति से प्रेम कर, आधा अधूरा नहीं, आधे मन से नहीं, परंतु संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित समाचार के 21वें अध्याय नहीं, उसके पहले के अध्यायों को आप देखें तो वहां पर पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा था वो। लेकिन कैसा चल रहा था मालूम? कैसा चल रहा था? एक डिस्टेंस पे चल रहा था, थोड़ी दूरी बनाकर चल रहा था। क्यों दूरी बनाकर चल रहा था? हाँ विवेक, दूरी क्यों बना रहा था? क्या लगता है? प्रभु यीशु मसीह के पास पास क्यों नहीं चल रहा था? ताकि उसके ऊपर कोई खतरा नहीं आए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, पास अगर चलेगा तो फिर क्या होगा? जहां प्रभु यीशु मसीह को लेकर जा रहे हैं, इसको भी ले जाएंगे और फिर पकड़ लेंगे, मार डालेंगे। तो उससे बचने के लिए वो क्या कर रहा था? चल तो रहा था पीछे पीछे, लेकिन कहा कितना, कैसे चल रहा था? दूरी बनाकर, ही वाज फॉलोइंग एट अ डिस्टेंस करके लिखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम है, परमेश्वर से प्रेम है, तो प्रभु के पास, प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु से लिपटे रहेंगे, भले उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन विचारों को अपने हृदय में रखें, परमेश्वर से प्रेम रखें। परमेश्वर से प्रेम रखना और अपने सह विश्वासियों से प्रेम रखना, ये सबसे बड़ी आज्ञा है। प्रभु ने चाहा तो इसके आगे के भाग को हम बाद में कभी अध्ययन करेंगे, परंतु हम अपने जीवन को जरा कुछ देर के लिए जांचें कि हमारा प्रेम कैसा है। क्या प्रभु हमारे हृदय को देखकर यह कहेगा, जैसे इफिसुस की कलीसिया से कहता है कि तू ये सब चीजें कर तो रहा है, लेकिन मुझे एक बात तेरे विरुद्ध कहनी है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने सारे मन से, सारे हृदय से, संपूर्ण शक्ति से, पूरे बुद्धि से हम परमेश्वर से प्रेम करें
और हमारे जीवन में हमारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा ये हो कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करूं, आपसे लिपटा रहूं। ये सबसे बड़ी आज्ञा है और बाकी सारी चीजें इसमें से निकल कर आएंगी। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की